हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अनुभा स्टडी फैक्ट्स में। तो ये आप सभी को गाइज यहाँ पर शो हो रहा होगा कि हम एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं फॉर रेलवेज। जितने भी अभी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे रेलवे से रिलेटेड, एनटीपीसी वगैरह के एग्ज़ाम की डेट आप सभी को पता चल गई होगी। तो हम उसी के रिगार्डिंग साइंस की एक सीरीज चलाने वाले हैं जिसमें हम एक एक टॉपिक से जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो भी वन लीनियर फॉर्म में उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। जो लोग ये एनटीपीसी वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं, रेलवेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको शेयर कीजिएगा अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर। कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का जो अपडेशन है वो मिलता रहे। चलिए तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइज आप लोग देख रहे हैं ये एक प्लांट सेल है और प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में जो डिफरेंस है तो वो मेनली होता है सेल वॉल। क्या होता है सेल वॉल, ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया है कि प्लांट सेल मतलब जो पादप कोशिका है वो जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न है। तो सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से तो जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक, फिर बात आती है सेल मेम्ब्रेन की। यहाँ से दूसरा पॉइंट बनता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो लाइपोप्रोटीन से। लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड, वसा और प्रोटीन। लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन मतलब वसा और प्रोटीन। थर्ड नंबर पर बात आती है जो न्यूक्लियस है, इसकी खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। और न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोलर है। क्या है, कंट्रोलर है सेल का, कोशिका का कंट्रोलर है। फिर बात आती है ये राइबोसोम की। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होता है, किसके थ्रू होता है, तो राइबोसोम के थ्रू होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और एक जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, इसमें मैग्नीशियम मैग्नीशियम मेटल पाई जाती है। ये थोड़ा सा याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बात आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो कि दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में क्या होता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं उसकी सतह पर, तो वो रफ हो जाता है। राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से, याद रखना, राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट में RER बोलते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ मतलब क्लियर, जिसकी सरफेस क्लियर है, जहां पर राइबोसोम नहीं पाया जाएगा, वो लिपिड फॉर्मेशन का काम करता है। फिर बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। फिर बात आती है लाइसोसोम, इसका जो दूसरा नाम है वो सुसाइडल बैग है या डाइजेस्टिव बैग इसको बोलते हैं। साइटोप्लाज्म ये प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ये आपको ये इस तरीके से लिक्विड फॉर्म दिख रहा होगा। तो ये साइटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य होता है, जिसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। फिर बात है वैक्यूल जो है उसकी जो कवरिंग होती है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है। पर ऑक्सीसोम जो होते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए काम करते हैं। गोल्जी एपरेटस जो है वो क्या है, ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है सेल के लिए। याद रखिएगा, यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आप चाहें तो हम एक बार यहाँ पर सब कुछ रिवीजन कर लेंगे सेशन के एंड में। ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, याद रखना। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको सारी ऑलमोस्ट कॉमन दिख जाएगी, जैसे आपका ये राइबोसोम हो गया, परऑक्सीसोम हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम हो गया। ये जो सेंट्रियोल है ये एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये पाई जाती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के आउटर कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी एपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोविलाई, ये सभी कुछ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो आज का सेशन अब हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
उससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे एक आइडिया लग जाता है क्वेश्चंस को करने से। और छोटा सा सेशन रहा करेगा जिसमें हम क्या करेंगे, पहले थ्योरी को समझ लिया करेंगे और जिस क्वेश्चंस जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम वन लीनियर फॉर्म में डिस्कस कर लिया करेंगे। तो ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये रेलवे स्पेशल सीरीज़ है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है कोशिका सिद्धांत जो है, सेल थ्योरी जो है वो मैं इसको कोशिश करूंगी कि बाइलिंगुअल लेकर चलूं तो ताकि दोनों मीडियम स्टूडेंट्स को यहाँ पर हेल्प मिल सके। जो सेल थ्योरी है, जो कोशिका सिद्धांत है, वो किसके द्वारा दिया गया, तो स्लीडन और स्वान के द्वारा। स्लीडन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया। फिर कोशिका की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। फिर है केंद्रक मतलब न्यूक्लियस की जो खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। फिर है नाभिक के अलावा मतलब न्यूक्लियस के अलावा जो कोशिका के किस कोशिकांग में जो है डीएनए पाया जाता है। तो एक तो क्या पता चला कि न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस के अलावा सेल का ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें कि डीएनए पाया जाता है, तो किस किस में पाया जाता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्लस क्लोरोप्लास्ट में। ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान देना कि जो डीएनए है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा। यहाँ से देखो बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे, तो आप चाहो तो इसको आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि हम पर डे कुछ ना कुछ एक एक सेशंस लेकर आएंगे, छोटे छोटे से सेशंस रहा करेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एज इट इज़ आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और इसके पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जो न्यूक्लियस है उसमें तो डीएनए पाया ही जाता है, उसके अलावा भी किसमें पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्लस क्लोरोप्लास्ट में। ये याद रखना है। सेल थ्योरी जो दी गई वो किसके द्वारा दी गई, स्लीडन के द्वारा और स्वान के द्वारा। ठीक, सेल की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इतना समझ आ गया हो तो। साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46। 46 तो नॉर्मल संख्या में रहेंगे, और अगर हम पेयर की बात करें तो 23 पेयर रहता है, जिसमें क्या होता है, ये इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। 22 पेयर जो है वो क्या होता है, मेल और फीमेल में दोनों में सेम होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। ये थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, ऑटोसोम्स बोलते हैं। और जो 23rd पेयर होता है ना, 23rd पेयर मतलब जो एक क्रोमोसोम है, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है ना, वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, जो कि लिंग निर्धारण का काम करता है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहले तो कितने क्रोमोसोम है, 46 हैं। पेयर में पूछ ले, जोड़ी में पूछ ले तो 23 हैं। 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि मेल और फीमेल दोनों में समान होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको ऑटोसोम्स बोला जाता है। एंड 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम या फिर लिंग गुणसूत्र बोला जाता है, जो कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है। अब हम क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब जो 23rd पेयर है मतलब XX होता है फीमेल में और मेल में होता है XY। तो जो Y क्रोमोसोम होता है ना, वो लिंग निर्धारण का काम करता है। अगर क्रोमोसोम से पूछे तो Y क्रोमोसोम, और मेल फीमेल में पूछे तो मेल लिंग निर्धारण का काम करता है। यहां से आपको इतने सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता, डाइवर्सिटी मतलब भिन्नताएं क्यों पाई जाती हैं, तो उत्परिवर्तन के कारण। उत्परिवर्तन मतलब होता है म्यूटेशन के कारण। ह्यूगो डिब्रीज ने इसकी खोज की थी, उत्परिवर्तन की। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पादप कोशिका जो है, प्लांट सेल जो है, वो जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न है, मैंने आपको अभी बताया था जब मैंने आपको वो डायग्राम एक्सप्लेन किया था। तो जो प्लांट सेल है उसमें क्या होता है, सेल वॉल पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल की प्रेजेंस के कारण जो है प्लांट सेल एनिमल सेल से
अलग होती है, ठीक है, भिन्न होती है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो भाई कोशिका भित्ति ये तो सबको पता है, सेल वॉल। अब सेल वॉल जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो वो सेल्यूलोज की बनी होती है। थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ठीक, फिर बात आती है किस कोशिकांग को पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जरूर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको ध्यान से चलिएगा, पढ़कर चलना है, नोट्स बनाइए। हैंड रिटन नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। इसका जो आपको अंतर समझ आएगा ना, वो आपको एग्जाम के बाद, जब आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी जितने भी साइंस के क्वेश्चन होंगे उनको क्लिक करेंगे ना फटाफट और बिल्कुल राइट निकलते जाएंगे ना, उस टाइम आपको समझ आएगा कि जो हैंड रिटन नोट्स है ना वो कितने ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहां पर एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होती है। एटीपी जो है उसको क्या कहा जाता है? करेंसी कहा जाता है, मुद्रा कहा जाता है। और एटीपी का जो फुल फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं कि जो प्लाज्मा झिल्ली है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो किसकी बनी होती है? तो ये मैंने आपको बताया था, सेल मेम्ब्रेन कह लीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लीजिए, प्लाज्मा झिल्ली कह लीजिए, ये बनी होती है लाइपोप्रोटीन, मतलब लिपिड और प्रोटीन की। अब देखिए ऑप्शन में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, या तो प्रोटीन लिपिड दे देगा या फिर लाइपोप्रोटीन दे देगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ये दोनों बात एक ही है, लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन, और अगर प्रोटीन एवं लिपिड ऑप्शंस में आ जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है ही। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मानव शरीर के किस अंग में जो लसिका कोशिकाएं, जो लिम्फ सेल्स हैं, वो कहां पर बनती हैं? स्प्लीन में बनती हैं। स्प्लीन से अगर आपको याद हो तो मैंने अपने साइंस फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी इफेक्ट्स करके एक प्लेलिस्ट है, वहां पर मैंने आपको 15 से 16 सेशंस लिए हैं जहां पर मैंने एक एक टॉपिक को क्लियर किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले तो जाकर वो देख लीजिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद एक साइंस टेस्ट सीरीज करके मैंने कुछ सेशंस लिए हैं वहां पर, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर, जो कि जेल प्रहरी हो गए, जेल प्रहरी में आपका 20 मार्क्स का साइंस आता है, तो वहां से मैंने एज इट इज क्वेश्चन उठाए और एक्सप्लेन किया है। तो अगर वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। एसआई में भी आपका साइंस आता है। उसके बाद जहां पर भी जनरल अवेयरनेस जीएस आ रही है, जनरल स्टडीज आ रही है, वहां पर आपको साइंस के 2-4 क्वेश्चंस तो देखने को मिल ही जाएंगे। तो चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, एसआई हो, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल में आपको 2 से 3 क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और जेल प्रहरी में तो 20 मार्क्स की आपकी साइंस एज इट इज आती है बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको स्प्लीन एक्सप्लेन किया है। स्प्लीन जो है वो क्या कहलाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहलाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज मतलब जहां पर आरबीसी की जो डेड सेल्स आरबीसीज है वहां पर उनका अपघटन हो जाता है, तो कब्रिस्तान कहलाता है आरबीसीज का। हमारे जो तंत्र में अधिकतम एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो कहां पर बनते हैं एटीपी के सर्वाधिक? तो 38 एटीपी बनती है हमारे क्रेब साइकिल में। ये पूरा 8 एटीपी बनता है आपका ये ग्लाइकोलिसिस में, और 30 बनता है आपका क्रेब साइकिल में। टोटल 38 एटीपी हो जाता है। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया। आगे बढ़ जाते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो भाई प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है? ये मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, राइबोसोम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है, रफ और स्मूथ, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। लाइसोसोम का जो दूसरा नाम है वो क्या है? आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग कहलाता है या फिर डाइजेस्टिव बैग कहलाता है। लिंग गुणसूत्र किस में नहीं पाए जाते हैं? तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर सेशन बिल्कुल जो
हो सकता था, जितने भी क्वेश्चन सेल से इंपॉर्टेंट बन सकते थे वो सभी कुछ मैंने डिस्कस कर लिए हैं। और एक बार यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैं एक बार और इसका रिवीजन करवा दूंगी, क्विक रिवीजन। तो यहाँ पर देखो, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम मेटल होती है। सेल वॉल से बात आए तो सेल्यूलोज की बनी होती है और ये प्लांट सेल में पाई जाती है और सेल वॉल में एब्सेंट होती है प्लांट सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, मतलब ये जो दो सेल्स के बीच में जो गैप रहता है वो प्लाज्मोडेस्मेटा। जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक क्या होता है, ये आपका फॉर्मेशन करता है प्रोटीन का और स्मूथ लिपिड का करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। लाइसोसोम जो है वो सुसाइडल बैग कहलाता है। वैक्यूल की जो कवरिंग है वो टोनोप्लास्ट है। परऑक्सीसोम रेस्पिरेशन के लिए आता है। न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोलर है। गोल्जी बॉडी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। तो आई होप गाइज ये जो सेशन है वो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कि ये जो फर्स्ट सीरीज है रेलवे स्पेशल सीरीज हमने स्टार्ट की आज से, वो आप लोगों को कैसी लगी। आपका रिस्पांस जिस तरीके से आएगा उस तरीके से हम इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और एक चीज और, साइंस फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको जरूर विजिट कीजिएगा, एक बार जरूर देखिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और जिस तरीके से क्वेश्चंस और देखना चाहते हैं तो भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।